नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव है। विधानसभा का 294 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। मतदान होने पिछले 15 साल से ममता दीदी जनता के लिए काम कर रही है और ऐसे चुनाव से पहले भी दीदी ने ऐसे कई 10 योजनाएं का घोषणा कर दिया जैसे जनता को डायरेक्टली लाभ होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ सुजय हाजा दादा है जो कि मेदिनीपुर से टीएमसी के कैंडिडेट है। दादा, जनता के बीच जा रहे हैं, काफी समर्थन मिल रहा है, दीदी को भी काफी समर्थन मिल रहा है। दादा, जनता का अपार समर्थन और प्रेम दादा आप पे भरोसा जताया जा रहा है। दादा, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, 365 डेज 24x7 हमारे बंगाल में एक ही पार्टी सबके लिए काम करते हैं। आप जहाँ पे जाइएगा हर किसी को पूछिएगा कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, आप किसके पास पहले जाते हैं? तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो लीडर हो, उसके पास जाते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा है ये कि भाई उनके पास जाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्शन टाइम सबको पता है कि भाई किस टाइम, और अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर अगर आपका दर्जा में खटखटाएगा, तब आपको पता चल जाए कि भाई अभी इलेक्शन आ गया। तभी इलेक्शन, क्योंकि सबको पता है कि हर, और जो 365 24x7 अगर आपके घर में आए, चाहे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए, चाहे आप किसी कोई हेल्प के लिए किसी को बोल रहे हैं, तो वो तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन के टाइम होते हैं तो सब ऑपोजिशन जो वर्कर है, जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए पूरे बंगाल में जो आम आदमी है, जो कॉमन जनरल पीपल है, इन सबका भरोसा का नाम एक ही है, ममता दीदी। क्योंकि वो ऐसा नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि 2021 में जब इलेक्शन हुआ था, तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी, ये लोग दिल्ली पैसेंजर कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये लोग आए नहीं। फिर 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, तब ये लोगों को बंगाल में लोग देख रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होने के बाद ये लोग कभी देखे नहीं, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि भाई फिर हमारे 26 का असेंबली का चुनाव आ गया। अभी दिल्ली से हर रोज कोई ना कोई पैसेंजर कर रहे हैं, दिल्ली पैसेंजर कर रहे हैं। चाहे वो स्वराष्ट्र मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरा सेंट्रल मिनिस्ट्री का कोई ना कोई लीडर, चाहे कोई ना कोई मिनिस्टर बंगाल में आ रहा है। सबसे खास बात यही है कि कल ओपोजिशन लीडर नॉमिनेशन डाल रहा था, स्वराष्ट्र मंत्री डायरेक्ट आ गया। हमको पता नहीं कि भाई नॉमिनेशन के टाइम में, अभी हमारे खड़गपुर में, आज ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, खड़गपुर में नॉमिनेशन डाले हैं बीजेपी का जो कैंडिडेट है। अभी देखें कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आ गया। अभी लास्ट टाइम भी पूरा सेंट्रल मिनिस्ट्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए वाले सबको लेके यहाँ पे चुनाव किए थे बीजेपी, कुछ कर नहीं पाए। इस बार भी उनके साथ जुड़े हैं ईसीआई। अभी जिस तरीके से लास्ट 5 महीने से ये लोग टर्चर किए हैं हमारे कॉमन जनरल पीपल के ऊपर, इलेक्शन कमीशन द्वारा बीजेपी ने, सभी का अभी डिसीजन हो गया कि जिस तरीके से बंगाल में टॉर्चर किए हैं, जिस तरीके से एसआईआर के नाम में लोगों का नाम काटने की ये लोगों का कोशिश किए हैं, इससे पहले कभी कोई स्टेट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसे वर्ड कभी किसी ने सुने नहीं, अंडर एडजुडिकेशन ऐसे वर्ड कभी कोई सुने नहीं। लेकिन बंगाल का इलेक्शन है तो इतना अच्छा अच्छा वर्ड हमारे पास आ गया, और इसलिए बंगाल का जो आम आदमी है, ये अभी के डिसीजन ले लिए है कि फिर से ममता दी को इस बार जो चुनाव आ रहा है, फिर से ममता जी के लीडरशिप में फोर्थ टाइम का टीएमसी का ही गवर्नमेंट बनेगा, और टीएमसी ही सत्ता में फिर से आएगा। ये हमारे डिसीजन नहीं है, ये आम आदमी का डिसीजन है। सिर्फ इस 5 महीने में जो बीजेपी ने पाप किए हैं, इसके खिलाफ पूरे बंगाल का आम आदमी है। दादा, जैसा कि जनता के बीच हम भी जा रहे हैं, जनता ने काफी खूब कहा है कि 2021 के बाद जो टीएमसी हमारे सरकार में रही है, टीएमसी हमें मदद की है, लेकिन 5 साल में दादा बीजेपी या ऑपोजिशन के लोग कभी दिखे नहीं। चुनाव आते ही वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। आपने ये बात बताया, हमने भी ग्राउंड में देखा है। अब दादा, एक मुख्य सवाल है कि एक ममता दीदी को हराने के लिए पूरा केंद्र के बड़े बड़े नेता जुटे हुए, हर रोज बंगाल पहुंचे, स्टार प्रचारक लोग पहुंचे। क्या दादा जनता उनके गुणा में आएगी? इनको पता नहीं कि बंगाल का कल्चर क्या है, बंगाल का हिस्ट्री क्या है। पहले जो लोग आ रहे हैं ना, इनको बंगाल का कल्चर दिमाग में लगाना है कि भाई बंगाल का कल्चर क्या है। यहाँ पे लोग प्यार करते हैं हर लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो लोग बंगाल के, जो लोग बिहार में रहते हैं, ये लोग बिहार से भगा रहे हैं। उड़ीसा में जो लोग रहे हैं, बंगाली लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको भगा रहे हैं। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, और सब डबल इंजन का सरकार है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो बंगाल का पहले, जो बंगाली लैंग्वेज में बात करते हैं, जो बंगाली है, इनसे पहले प्यार करना चाहिए। तो बीजेपी तभी यहाँ पे
एस्टेब्लिश हो सकता है जब पहले बंगाली को प्यार करना सीखे। जो बंगाल का जो लोग बंगाल का सोसाइटी को स्ट्रांग किए हैं, मुनीसी जिसे कहते हैं, पहले इनसे ये कौन था, ये क्या किया है सोसाइटी के लिए, इसके द्वारा हमारे सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़े हैं, कभी ये लोग दिमाग में लगाते नहीं। बंगाल में आते हैं, झूठ बात बोलते हैं, मनीषी को अपमान करते हैं। तो सभी को अभी ये दिमाग में आ गया कि भाई ये जो पार्टी है, ये हिंदी बोलाई का पार्टी है। ये ना कभी बंगाली लैंग्वेज समझते हैं, ना कभी बंगाली को प्यार करते हैं। और जिस तरीके से 2 लाख करोड़ का आसपास पैसा जो बंगाल मिनिस्ट्री को देना चाहिए था, बंगाल गवर्नमेंट को देना चाहिए था, ये ऐसा नहीं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे रहे हैं कि उनका पैसा है हमको दे रहे हैं। ये बंगाल का हक का पैसा है, क्योंकि हमारे स्टेट से जो टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा जो पैसा ये लोग बंगाल से उठा ले जा रहा है, वही पैसा हमारे यहाँ पर डालना चाहिए था। क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारे पूरा देश में, कि भाई जो जीएसटी पैसा ये लोग उठा ले जाएंगे स्टेट से, स्टेट को वापस 60% पैसा ये लोग वापस करेंगे। लेकिन अभी ये लोग सत्ता में है, सेंट्रल में, अभी पावर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बंगाली लोग हम लोग को वोट नहीं दे रहे, तो ये पैसा भी हम लोग नहीं देंगे। तो सबको दिमाग में आ गया कि भाई इससे बंगाली और बांग्ला बात कहने से, और हमारे लैंग्वेज बंगाली है और हम लोग दीदी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों का जो हक की पैसा है, चाहे वो 100 डेज का, जो 100 डेज का जो पैसा सबको मिलना चाहिए था, वो पैसा दिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई ये इन लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये पैसा इनको देना है, क्योंकि ये लोग परिश्रम किया है, पैसा इनको देना चाहिए, फिर भी ये लोग दिए नहीं। बोले कि भाई हम लोग के पास पावर है, हम लोग देंगे नहीं। अभी हमारे एजुकेशन में, हमारे हेल्थ के जो पैसा चाहिए था बंगाल गवर्नमेंट का, ये पैसा भी दिए नहीं। तो अभी हमारे पूरे बंगाल का डिसीजन ही ऐसे जगह पे पहुंचे हैं कि भाई जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे बात कहते हैं, जो हर टाइम हमारे पास रहते हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे हर कोई प्रॉब्लम में दीदी हमारे साथ रहते हैं, तो हम लोग दीदी के पास रहेंगे और दीदी का हाथ मजबूत करेंगे आने वाले इलेक्शन में। दादा जैसा कि देखा गया कि पिछले बार 72 सीटें बीजेपी लाई थी, इस बार दादा कितनी सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी? नहीं, जिस तरीके से ये लोग 5 महीने से टर्चर किया ना, उस बार भी ये लोग रौत निकले थे, लेकिन 77 के आसपास जाके ये लोग, अभी इस बार भी वो लोग ये सब कर रहे हैं, 50 के आसपास इन लोगों को सीट मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम ही है कि 2019 में इन लोगों को बंगाल में 18 पार्लियामेंट सीट मिले थे, और 2024 में ये लोग आके फिर से दिल्ली से ये लोग आ रहा था, बोल रहा था इस बार 35 सीटें हमको मिलेगा, लेकिन सिर्फ 12 सीट मिला है। ऐसे ही ये लोग सोच रहे थे, पहले बोल रहा था कि 200 का सीट मिलेगा, फिर से ऑपोजिशन जो लीडर है वो बोल रहा था कि 177। कल होप मिनिस्टर आए थे, वो बोले कि 170। तो ऐसा ही है कि उनको पता है कि भाई 170 छोड़ो, 70 भी सीट नहीं मिलेगा, 50 के नीचे इनको सीट जाएगा। दादा एक सवाल है कि एसआईआर के माध्यम से 90 लाख वोटर्स को सूची से हटाया गया है। दादा यही 90 लाख वोटर जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को गद्दी पे बैठाते हैं, आज वही वोटर दादा फर्जी हो जाते हैं, ये कैसे संभव? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत बढ़िया कंस्पिरेसी है, और ये बहुत बढ़िया एक प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट और ईसीआई द्वारा, कि बंगाल में हम लोगों को सत्ता में आना है। तो बंगाल का जो महिला है, जो बंगाल में जो माइनॉरिटी लोग रहते हैं, बंगाल में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग रहते हैं, इन लोगों का वोट काटो। क्योंकि ममता जी का वोट बैंक है, ये वोट बैंक है, ये महिला, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो माइनॉरिटी वाला है, ये ममता दी का वोट बैंक है, इनका नाम हटाओ, जैसे बिहार में किए थे। लेकिन बंगाल में ये लोग कोशिश बहुत किए हैं, लेकिन इन ये लोगों का पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि लास्ट चुनाव में, पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 करोड़ 30 लाख लोग वोट डाले नहीं। तो ये जो 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, इनमें से जो आप सोच रहे हैं कि 90 लाख, इसमें से करीब 50 लाख लोग उस चुनाव में भी वोट डाले नहीं थे, वो यहाँ पे नहीं थे। चाहे वो डबल कोई शिफ्टेड, वो डबल एंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वोट डाले नहीं। 1 करोड़ 30 लाख लोग वोट डाले नहीं। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि एसआईआर के द्वारा आसपास 40 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन कोई जो लॉ है ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बोले थे ना कि पहले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसे जैसे वर्ड किसी स्टेट में यूज नहीं किए,
अंडर एजुकेशन जैसे वर्ड किसी स्टेट में यूज नहीं हुए, सिर्फ बंगाल में हो रहा है। अभी चमकाने धमकाने की कोशिश हो रहा है। जैसे आप देखें कि बंगाल का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इन सबको हटा दिया गया है और कमीशन द्वारा। तो कमीशन बहुत साजिश कर रहे हैं। कमीशन पहले से बहुत कुछ बीजेपी के द्वारा प्रेशर रहने के कारण बहुत कुछ कर रहे हैं, पब्लिक सब देख रहे हैं। तो पब्लिक का डिसीजन ऐसा ही है कि हमारी जो सेकुलरिज्म है, हमारे जो गणतंत्र है, इसमें पब्लिक वोट डालते हैं। भाई चलो पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक वोट डालेंगे, अगर तुम्हें पसंद होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुमको वोट डालेंगे। इसके लिए ईसीआई द्वारा वोट करने की क्या जरूरत है? लेकिन इन लोग को पता है कि पब्लिक हमारे साथ नहीं है, हम लोग को प्यार नहीं करते हैं, और हमारे जो कल्चर है, यानी बीजेपी का जो कल्चर है, ये पसंद नहीं करते। तो ये लोग पीछे से ईसीआई को देके ये सब नाम करने की जो कोशिश है, फिर भी हाँ, ये कुछ नहीं होगा। बंगाल में फोर्थ टाइम के लिए तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप में ही गवर्नमेंट बनेगा। ये एक आखिरी सवाल था कि दीदी ने 10 योजना का घोषणा कर दिया है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलने का असर का है, बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, और महिलाओं को भी ज्यादा उन्नयन के लिए काफी कुछ दीदी ने सोचा है। इससे जनता को कितना ज्यादा लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट चुराने के लिए, वोट लूटने के लिए और आम आदमी का मन लेने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन आफ्टर इलेक्शन ये लोग कुछ कर नहीं थे। लेकिन हमारे दीदी ने जैसे 2021 में बोले थे कि भाई इस बार हम लोग सत्ता में आएंगे, सबको लकीर भंडार जैसे प्रोजेक्ट हम लोग सबके लिए डालेंगे। अब देखे हैं कि दिल्ली में अन्नपूर्णा के बाद बोले थे, आसपास 6-8 महीने हो गया, अभी भी लागू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। लेकिन बंगाल में सबको पता है कि दीदी जो बोलते हैं, दीदी जिस बात सबके सामने खुलासा करके बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए बात बोलते हैं, वो एक्चुअली करके दिखते हैं। तो इसलिए ये जो 10 हमारे आप एजेंडा बन गया अभी पार्टी का, दीदी बोले हैं तो ये सब करेंगे। ये सब आदमी को पता है, सब आम आदमी को पता है, सब कॉमन जनरल पीपल को पता है कि भाई चलो दीदी बोले हैं तो ये सब करेंगे। आने वाला दिन में ये सब गवर्नमेंट सर्विस हम लोग को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो हमारे बजट हुआ था, सबको पता है कि लास्ट ईयर में जो बजट हुआ था, सब लोग बोल रहे थे कि भाई ये बिहार का बजट है, बिहार के लिए बहुत सारे पैकेज डाले थे। लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्लेस किए हैं, उसमें हम लोग सब देखे कि बंगाल के लिए जीरो रखे हैं। इनको पता है पहले से ही कि बंगाल में इन लोगों सत्ता में आने की कोई जगह नहीं है। बंगाल में इस बार भी उसको सुन्नो सीटी मिलेगा। तो चलो, बंगाली के लिए कुछ नहीं किए हैं, बंगाल बजट कुछ नहीं है, बंगाल का लिए सब सुन्नो है। लेकिन हमारे दीदी का जो बजट है, युवा के लिए किए थे, वो फरमार के लिए किए थे, हमारे जो लैंडलेस जो लेबर है उनके लिए किए हैं, हमारे बच्चे के लिए किए हैं, सबके लिए दीदी का बजट में सब कुछ था। तो सब ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। भाई ये लोग हमारे ऊपर जो किए हैं, जो हम लोगों को प्रेशर डाले हैं, जो हमारे ऊपर टॉर्चर किए हैं, हम सबका डिसीजन यही है कि फिर से दीदी को वोट डालेंगे, दीदी का जो कैंडिडेट है उसको वोट डालेंगे, और दीदी को फिर से हम लोग सत्ता में लाएंगे। आपने सुना, ये था सुजय हजा, जो कि मेदिनीपुर से टीएमसी के प्रत्याशी दादा ने साफ साफ कर दिया कि दीदी को 15 साल जनता ने आगे आगे मुख्यमंत्री चुना, और दीदी ने ऐसा काम किया, उन्नयन का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, और किसानों को कृषि उद्योग में काफी मददगार बना। दादा, हमारी भी शुभकामनाएं, जीत करके आप विधानसभा पहुंचे, और तमाम जो जनता दादा पिछले 5 साल से जो और आशाएं लगा चुकी है आपसे, आप उनको दादा आगे सरकार बने। तो चलिए, फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। मैं तिश्मत का मंदीपुर।